नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी से करेंगे। आपको बता दें कि ग्वालियर से जानकारी, जहां पर नर्सिंग स्टाफ भर्ती परीक्षा लीक मामला जो है उससे जुड़ी जानकारी। पेपर लीक गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं और 80 परीक्षार्थियों से पेपर का सौदा किया गया था। परीक्षार्थियों से जमा कराए थे ओरिजिनल दस्तावेज। प्रत्येक परीक्षार्थी से 2 से 3 लाख रुपए में सौदा हुआ था। यूपी के प्रयागराज निवासी मास्टरमाइंड फरार है। आपको बता दें कि यूपी, हरियाणा के, बिहार के रहने वाले हैं आरोपी। ग्वालियर के भी 3 आरोपी शामिल हैं। यूपी के 2, हरियाणा से 2 और बिहार का 1 आरोपी पूरे मामले में शामिल है। और पेपर सॉल्व कराने वाले 11 लड़के, 15 लड़कियों को भी पकड़ा गया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर से गिरोह के तार जुड़े हुए हैं। प्रयागराज निवासी मास्टरमाइंड फरार चल रहा है। ग्वालियर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और 8 गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, इसके बाद लगातार एक्शन में पुलिस महकमा नजर आ रहा है और 80 परीक्षार्थियों से पेपर का सौदा किया गया था और 2 से 3 लाख रुपए में यह सौदा जो है वो किया गया था। और साफ तौर पर इस बात से अंदेशा लगाया जा सकता है कि 80 परीक्षार्थियों से 2 से 3 लाख रुपए में सौदा हुआ था, तो करीब करीब पूरा ये गड़बड़ झाल जो है वो 2 करोड़ रुपए के आसपास का था। जिस तरीके से प्रत्येक प्रत्याशी से 2 से 3 लाख रुपए में सौदा हुआ था। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे। फोन्स मिले हैं हमको। 39 मोबाइल फोन्स टोटल इन 8 आरोपियों से मिले हैं। लोग हमें मिले हैं। ये यदि हम पूरे रैकेट की बात करें तो जो मास्टरमाइंड है, जो कि प्रयागराज के आरोपी से बात कर रहा था, वो अभी हमारी गिरफ्त में नहीं आया है। अभी जो बात हुई है स्टूडेंट से, इनसे ये बात हुई थी कि 2 से 3 लाख रुपए पर स्टूडेंट ये लेंगे। तो ये पता चला कि ये जो 8 लोग हैं, इसमें से 3 रहने वाले ग्वालियर के हैं, 2 प्रयागराज के हैं, 2 हरियाणा के हैं और 1 इसमें बिहार का है। इसमें जो इनका मास्टरमाइंड है वो अभी नहीं मिला है। उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन पूछताछ करके थोड़ी पता चल गई है। मूलतः वो भी प्रयागराज का रहने वाला है। फोटो हो जाए तो बता देना भैया। नहीं है तो फिर वो अपना उनके तो आप 10 बजे तक का टाइम दे। तो यहाँ पर आपने अधिकारी को भी सुना किस तरीके से उनकी ओर से बयान सामने आया और कार्रवाई पूरे मामले में की जा रही है। लेकिन इस बीच पेपर लीक का मामला जो है तूल पकड़ता नजर आ रहा है। विपक्ष भी सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी संतोष सिंह इस बीच हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संतोष, सीधा आपका रुख करना चाहेंगे, पूरे मामले में जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। किस तरीके से कार्रवाई यहां पर जारी है, क्या कुछ अपडेट अभी निकलकर सामने आया है? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। हेलो संतोष जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो, चलिए ठीक है, अपने सहयोगी से एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे। लेकिन लगातार जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं किस तरीके से यहां पर भर्ती की परीक्षाएं जो है लीक हुई हैं और इनको लेकर लगातार पुलिस अलर्ट हो चुकी है। लगातार तमाम जगहों पर दबिश दी जा रही है और गिरोह के जो तमाम लोग हैं, जो तमाम सरगने में शामिल लोग हैं, उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं। और इस बीच अपडेट आप तक ये भी पहुंचा दें कि 80 परीक्षार्थियों से ओरिजिनल दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा करवाए गए थे और सौदा जो है वो 2 से 3 लाख रुपए प्रति छात्र के रूप में हुआ था, प्रति परीक्षार्थी के रूप में हुआ था। और कुल मिलाजुलाकर 2 से 2.5 करोड़ रुपए का हेरफेर था ये पूरा। और जो सौदा हुआ था वो जिस तरीके से 2 से 3 लाख रुपए प्रति छात्र से लिए गए हैं। तो इस बीच पुलिस लगातार दबिश दे रही है पूरे मामले में। और आपको बताएं कि लगातार यहां पर जो गिरोह के अन्य सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने टीम गठित कर दी है। जगह जगह पर दबिश दी जा रही है, पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे सहयोगी संतोष एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाइव उनका रुख कर लेते हैं। संतोष, सीधा आपका रुख करूंगा, जानकारी आपसे यहां पर संतोष इस पूरे विषय में लेना चाहूंगा। क्या कुछ अपडेट अभी तक मिल पाई है पूरे मामले में? किस तरीके से टीमों का गठन किया गया है, किस तरीके से दबिश दी जा रही है पूरे मामले में? देखिए, ग्वालियर पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई है और इसमें प्रमुख भूमिका जो है क्राइम ब्रांच ने निभाई और क्राइम ब्रांच की टीम जो लगातार है देर रात से ही इस पूरे मामले पर फोकस रखे हुई थी। और उसी का परिणाम है कि आज पूरे जो एनएचएम की जो आज नर्सिंग भर्ती परीक्षा होने जा रही थी उसका खुलासा हुआ। उसके बाद परीक्षाएं निरस्त कर दी गई है। हालांकि जो आज जो मंगलवार को 2 परीक्षा होने जा रही थी, एक सुबह की पाली में, एक दोपहर की पाली में, जैसे ही मामले का खुलासा हुआ है उसके बाद दोनों ही जो परीक्षा है सुबह की और दोपहर की, दोनों को ही निरस्त कर दिया है। भाई, इसमें ताजा अपडेट ये है
कि इस पूरे रैकेट का जो मास्टरमाइंड है वो यूपी में बैठकर इस पूरे षड्यंत्र को रच रहा था। उसकी अलग अलग गैंग है, उसमें 2 लोग हरियाणा के शामिल है, 1 बिहार का व्यक्ति है, 3 ग्वालियर के लोकल व्यक्ति भी शामिल है, बल्कि 2 प्रयागराज के व्यक्ति है। इस तरह से टोटल मिला के अब तक 8 आरोपियों के नाम सामने आए और 8 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने, क्राइम ब्रांच थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जो पूछताछ हुई है उसमें खुलासा हुआ है लगभग प्रत्येक जो 6 परीक्षार्थी थे उनसे इन्होंने 2 से 3 लाख रुपए में सौदा किया था और उस सौदे के बाद यह तय हुआ था कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो हम अपने पास जमानत के तौर पर रखेंगे, जब आप पेपर कर लेंगे उसके बाद जो पेपर लीक हुआ है अगर वो पेपर उसी में आता है और उसके बाद हम आपको डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे और आप हमें पैसा दे दीजिए। लेकिन उससे पहले ही क्राइम ब्रांच पुलिस ने डबरा और टेकनपुर के बीच एक जो ढाबा है वहां से मुखबिर की सूचना पर से जो 8 लोगों को गिरफ्तार किया था और उसके अलावा 26 लड़के लड़कियों को भी जो परीक्षार्थी हैं उनको भी पूछताछ के लिए रखा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि उन पर किसी भी प्रकार का भी मामला दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन उनसे पूछताछ जारी है। कल यानी कि बुधवार को जो 8 आरोपी हैं उनको ग्वालियर पुलिस क्राइम ब्रांच के साथ जाकर न्यायालय में पेश करेगी, वहीं रिमांड मांगा जाएगा। रिमांड मांगने की बात ग्वालियर एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है और रिमांड के दौरान इनसे फिर संतोष जिस तरीके से ये बड़ा लूपहोल देखने को मिला है, ये एक बड़ा लूपहोल है अपने आप में जो देखने को मिला है। जिस तरीके से पेपर लीक हो गए हैं इसको लेकर विपक्ष किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि तमाम जो परीक्षार्थी हैं, जो तमाम युवा हैं, उनके भविष्य के साथ ये बड़ा खिलवाड़। देखिए जिस तरह से ये मामला सामने आया उसको लेकर अब स्वाभाविक है विपक्ष बिल्कुल अपने जो सवाल है वो कड़े सवालों के साथ सत्ता पक्ष पर हावी होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो दिक्कत है उन छात्रों को ज्यादा दिक्कत हुई है कि जो इस पूरे घोटाले में कहीं ना कहीं शामिल नहीं थे, वो अपनी एग्जाम देने के लिए आए थे। कई अन्य राज्यों से भी बच्चे आए थे, उन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पाया। लेकिन अभी पुलिस जो है, क्राइम ब्रांच की पुलिस जो है उस पूरे मामले पर तफ्तीश अपनी कर रही है और कड़ी नजर बनाए हुए। और जैसा कि अभी ग्वालियर एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, उनका यह कहना था हम एक बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं इस संबंध में। हमारा डायरेक्ट भोपाल मुख्यालय से हमारे को सारा अपडेट हम वहां दे रहे हैं और वहां से हमें जानकारी भी मिल रही है। और क्राइम ब्रांच संभवतः जब कल हम रिमांड पे लेंगे उसके बाद जो पूछताछ होगी तो एक नई चीजें निकलकर सामने आएंगी। जिस तरह से अभी मास्टरमाइंड की बात की जा रही है, वो मास्टरमाइंड का भी नाम का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इतना पता है कि वो प्रयागराज में बैठकर इस तरह का नेटवर्क संचालित करता है। बल्कि पूरा मध्य प्रदेश के जो बड़े बड़े शहर हैं उन क्षेत्रों में उसका नेटवर्क फैला हुआ है। तो अब क्राइम ब्रांच इस बात का पता लगा रही है। इससे पहले भी इन्होंने कई एग्जाम कराए हैं, वो किस तरह का कराए हैं या नहीं कराए। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे 30 से ज्यादा मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। अब पुलिस उन मोबाइल फोनों की डाटा रिकवरी करने का प्रयास कर रही है और रिकवरी के बाद पुलिस को उम्मीद है कि डाटा जब रिकवर होगा तो सारी चीजें सामने निकल कर आएंगी कि इसके पीछे कौन कौन शामिल है। फिलहाल क्राइम ब्रांच की पुलिस पूरी अपनी नजर बनाई हुई है। और वहीं बता दूं, जैसे कि मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में जिस तरह से आज एग्जाम था, जो परीक्षार्थी किसी को निराशा हाथ लगी है, लेकिन जो ग्वालियर में जो 26 परीक्षार्थी हैं जिनको पुलिस ने पकड़ा था मौके से, उनको पूछताछ के लिए बिठाला है, उनके परिजनों को भी सूचना दे दी है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अभी उन पर किसी भी प्रकार का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। इस पूरे मामले में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो ताजा अपडेट ये है कि 8 इसमें आरोपी हो गए हैं। दोपहर तक 6 आरोपी थे, शाम होते होते इसमें 8 आरोपी हो गए हैं। जी बिल्कुल संतोष, जाहिर तौर पर स्वास्थ्य महकमे और शिक्षा विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का और शिक्षा विभाग का कह सकते हैं कि ये बड़ी लापरवाही है, जिस लापरवाही की वजह से ये पूरा मामला देखने को मिला है और तमाम हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो युवा है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। फिलहाल बहुत शुक्रिया संतोष आपका जुड़ने के लिए।